हेलो बच्चों, आज कर रहे हैं हम एग्जाम्पल है हमारे पास 6.1। तो इसमें फर्स्ट है हमारे पास व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन अ लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वोमीटर। गैल्वोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन कैसे शो कर सकते हैं? बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर, और कनेक्ट करें एक पावरफुल बैटरी से, और मूवमेंट क्या कराएं? रैपिडली कराएं, जल्दी कराएं, फास्ट कराएं। तो हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है गैल्वोमीटर में तो ज़्यादा तेज़ी से होगा। सेकेंड पार्ट में हाउ वुड यू डिमॉन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन द एब्सेंस ऑफ गैल्वोमीटर। गैल्वोमीटर की एब्सेंस में हम इंड्यूस ईएमएफ कैसे कर सकते हैं? तो कैसे पता लगाएंगे उसका कि गैल्वोमीटर हटा दें? तो हटा दो गैल्वोमीटर को, तो एक क्या लगा दें? एक स्मॉल बल्ब लगा दें। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6.2 में है हमारा कि एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ये आपकी ए हो गई, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया आर। ओके। प्लेस्ड वर्टिकल इन ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखा हुआ है। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.10 टेस्ला इज सेट अप अक्रॉस द प्लेन इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सेटअप हो गया है। ओके। अब ये देखो आप कि हमारे पास नॉर्थ किधर होता है, ईस्ट किधर होता है, उसी हिसाब से सेट करेंगे कि नॉर्थ हमारे पास इधर साइड होता है, साउथ इधर होता है, और वेस्ट इधर होता है। एक मिनट देखो, एक सेकेंड, ये हो गया हमारे पास नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप है वो नॉर्थ ईस्ट इधर साइड है। ठीक है। तो एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास? 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है। अब देखो टाइम कितना दे रखा है इसमें, हमें टाइम दे रखा है 0.70। बट आपको ये ध्यान रखना है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज़ हो रही है, मतलब मैक्सिमम टू 0 हो रहा है। ओके। तो अब आपको ईएमएफ निकालना है और करंट निकालना है। देखिए इधर, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -d∅/dt। ठीक है। तो -d∅/dt होता है, तो हमें पहले फाई निकालना पड़ेगा। तो फाई क्या होता है? BA cos थीटा, और थीटा हमारे पास कितना आ गया? 45। तो ये सॉल्व हो गया हमारे पास, फ्लक्स आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई फ्लक्स की। मिनिमम तक जा रहा था, तो मिनिमम में फ्लक्स क्या हो गया आपके पास? 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई, तो फ्लक्स भी क्या हो गया? 0 हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम टू मिनिमम जा रहा है, तो ये φ1 होगा, और फाइनल हो गया हमारे पास φ2। ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे? φ2 माइनस φ1, क्या करोगे? φ2 माइनस φ1। ओके। तो इस वाले फॉर्मूले में दे रखा है आपका फाई -0। ठीक। तो आप मैग्नीट्यूड में ले रखे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट आप इस तरह से करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 0 माइनस में ये वैल्यू 0.1 इंटू में 10⁻⁻² अपॉन में √2 आ जाएगा। ठीक है। तो और ये माइनस, इसमें माइनस का आता है, ये आप ईएमएफ निकाल रहे हो तो यहाँ माइनस आएगा, अपॉन में टाइम आएगा, तो ये माइनस का आकर माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस होकर फिर से आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो ईएमएफ निकल गई। ऐसे ईएमएफ निकाल लेंगे, और ईएमएफ निकालने के बाद आपका आई निकल जाएगा, I = E/R। ओके। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक कोई सर्कुलर कॉइल है ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 100 टर्न्स। अभी देखो क्या क्या गिवन है। ये रेडियस हो गई R। ठीक। ये N, और ये R, ये क्या है? R, ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है। रेजिस्टेंस है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा परपेंडिकुलर टू दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब जब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में वो कॉइल परपेंडिकुलर रखी गई है, तो जो कंपोनेंट होगा, जो एरिया वेक्टर होगा किसका? कॉइल का, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। तो एंगल क्या बन जाएगा आपका? 0 बन जाएगा। ठीक है। अब तो निकल जाएगा हमारे पास यहाँ से। अब आपको पता है इनिशियल फ्लक्स निकालो, फाइनल फ्लक्स निकालो। ठीक। इनिशियल, फिर उसको रोटेट किया 180 डिग्री पे,
तो 0 to 180 आ जाएगा। तो आपका इनिशियल हो गया, फाइनल हो गया, और ईएमएफ निकाल दो, अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, फाई आ जाएगा आपका ई इज इक्वल टू एन डी फाई अपॉन में डी टी, और जो आपका फाई टू माइनस फाई वन निकाल कर उसकी वैल्यू पुट कर देना, अपॉन में टी आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6.4। 6.4 में देखो आप, 6.4 में कि ये आपके लूप्स दिए हुए हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं। ओके, तो डिटरमाइन दी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन दी लूप यूजिंग लेंज लॉ लगाकर इसकी डायरेक्शन हमें मेज़र करनी है। तो क्या होगा, देखो हम यहाँ से देखेंगे, ये हमसे अवे जा रहा है, तो अवे जा रहा है तो बट ये मैग्नेटिक फील्ड में अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इसकी इंक्रीज़ हो रही है, तो फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो इंक्रीजिंग के केस में कैसी पोलरिटी बनती है, नॉर्थ पोलरिटी। तो इसमें डायरेक्शन कैसी आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ हो रही है, बाहर जा रहा है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रहा है, तो बाहर जा रहा है, इसमें साउथ पोलरिटी बनेगी, और साथ में कैसी डायरेक्शन आ जाएगी आपकी, क्लॉकवाइज। सेम हेयर, ये भी आपका बाहर जा रहा है, इसमें भी क्या हो जाएगी आपके पास, थर्ड वाले लूप में भी, इसमें भी हमारे पास क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, राइट। अब है हमारे पास नेक्स्ट 6.5 है। 6.5 को ध्यान से पढ़ो पहले। अ लूप, क्लोज्ड लूप इज हेल्ड स्टेशनरी। कैसे रखा गया है, स्टेशनरी है। और आपको पता है ईएमएफ कब बनती है, ईएमएफ बनती है आपके पास मोशन से, रिलेटिव मोशन का, मूवमेंट से। तो यहाँ पे आपके पास, अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ टू परमानेंट मैग्नेट्स हेल्ड फिक्स्ड, कैन वी होप टू जनरेट करंट इन दी लूप बाय यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। नहीं, मूवमेंट नहीं है तो हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, नो आएगा इसका आंसर। अब इसका बी पार्ट, अ क्लोज लूप मूव्स नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ लार्ज कैपेसिटर large capacitor is a current induced in the loop। क्या होगा, कहाँ रखा गया है, पहले ये देखो, कैपेसिटर में और इलेक्ट्रिक फील्ड में। कैपेसिटर है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप ये ध्यान रखो, हमारा जो पास ईएमआई है वो मैग्नेटिक फील्ड में होता है। जब वो मैग्नेटिक फील्ड में होता है हमारे पास, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, नो आएगा। अब है आपके पास सी पार्ट, इनका दोनों का क्या आ जाएगा, आपके दोनों पार्ट्स का क्या आ जाएगा, नो आएगा। ठीक है, हाँ, इस पार्ट में भी, इस वाले पार्ट में भी नो आएगा, होगा ही नहीं। अब है आपके पास ये सी पार्ट। अब सी पार्ट में देखिए, अ रेक्टेंगुलर लूप एंड अ सर्कुलर लूप आर मूविंग आउट ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड आपकी कैसी है, यूनिफॉर्म है। कैसी है, यूनिफॉर्म। फिगर दे रखी है, फिगर पे भी जाएंगे, वेट। टू अ फ्री रीजन, फील्ड फ्री रीजन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी भी कैसी हो गई, कांस्टेंट है। इन विच द लूप डू यू एक्सपेक्ट इन द इंड्यूस्ड ईएमएफ। किस लूप में आपकी ईएमएफ इंड्यूस होगी जबकि फील्ड आपकी नॉर्मल टू दी लूप है। अब ये देखो, नॉर्मल टू दी लूप का मतलब है परपेंडिकुलर। अब ये देखो, इसमें हमें क्या देखना है, ये आपका रेक्टेंगुलर है, ये आपका कॉइल है, मतलब सर्कुलर है। तो इसमें आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट, वेलोसिटी भी कांस्टेंट, तो एरिया भी कांस्टेंट होगा। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, बट इसमें होगी। क्यों, सर्कुलर लूप है, तो लूप होगा आपके पास, एरिया क्या होगा इसका, चेंज होगा, राइट। नेक्स्ट है आपका प्रिडिक्ट द पोलरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब बाय दी दिस। तो देखो यहाँ से आपके पास नॉर्थ पोल कोयल के पास जा रहा है, इधर से साउथ पोल जा रहा है। तो आप इस वाले फेस से देखिए, तो नॉर्थ पोल जा रहा है तो इधर नॉर्थ पोल बनेगा, और नॉर्थ पोल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ए क्या है, पॉजिटिव, बी क्या है आपकी, नेगेटिव। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये रहा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में है आपका, देखो कि एक मेटेलिक रॉड है, 1 मीटर लेंथ है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इतनी दे रखी है, 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। मतलब 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड का मतलब है आपकी फ्रीक्वेंसी है कितनी, 50 हर्ट्स, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/टाइम की इक्वल होती है, राइट। अब ये देखिए,
with one end hinged at the center and other end at the circumference of the metallic circular ring। देखो ये हमारे पास कोई सर्कल है और यहाँ एक रॉड ले ली, ठीक है ऐसे। तो जब ये रॉड है तो इसका एक एंड इससे कनेक्ट है और एक एंड इसका सेंटर से कनेक्ट है। ओके, इतना क्लियर हो गया आपका। तो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग a constant and uniform magnetic field is 1 Tesla parallel to the axis is present everywhere। okay, what is the EMF between the center and the metallic? मतलब जैसे यदि हम इसको ऐसे रखें और ऐसे इसको घुमा दें तो घूमेगा तो कुछ एंगल बनेगा यहाँ पे थीटा, लेकिन आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? थीटा अपॉन में टी के इक्वल होती है। जब थीटा चेंज होगा तो डी थीटा अपॉन में डी टी के इक्वल। तो डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? ओमेगा डी टी। क्या आएगी? ओमेगा डी टी, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। इतना क्लियर? अब आगे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड में रखा और थीटा हमारे पास कितना बन रहा है? ओमेगा टी। अभी बताया मेटेलिक रिंग है इस तरह से। ये जो इस तरह से रखा गया है इसमें ये क्या है? हमारे पास रॉड है जिसकी लेंथ हमारे पास 1 मीटर। इसका मतलब इसकी जो रेडियस है वो लेंथ के बराबर है 1 मीटर। ओके, क्या चेंज हो रहा है इसका? थीटा। थीटा चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगी। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? BLV होता है। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? BLV होता है। ठीक है, ये लेंथ है आपके पास और जो किसके इक्वल है? आर के इक्वल। तो स्मॉल ईएमएफ की बात करें तो ये क्या बन जाएगा? DR। और V किसके इक्वल होता है? ओमेगा आर के इक्वल, ओमेगा आर। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया यहाँ से। आपको कहाँ से कहाँ तक निकालना है? 0 to R तक, जितनी कंप्लीट लेंथ के लिए। बस अब इंटीग्रेट कर दीजिए R का, और R का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास? R²/2। अब वैल्यूज़ पुट कर दो, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका सेकंड मेथड भी देख लीजिए। सेकंड मेथड है इसका आपका एरिया सेक्टर। एरिया सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू में थीटा अपॉन में 2 पाई, और 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 360। बट हम इसको रेडियन में लेते हैं और रेडियन में लेकर हमारे पास क्या आता है? 2 पाई आता है। तो एरिया क्या आ जाएगा सर्कल का? πr²। ये थीटा अपॉन में 2 पाई। ओके, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये मिल गया आपका हाफ R² थीटा। थीटा में चेंज हो रहा है ये आपका। तो ये देखो E इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? d∅ फ्लक्स के इक्वल होता है ना, B.A के इक्वल। देखो E इज इक्वल टू d∅ अपॉन में dt। मैग्नीट्यूड होता है ना, जो आपका पोटेंशियल होता है EMF स्केलर क्वांटिटी होती है। अब माइनस साइन आप लगाना चाहो लगा दो, ना लगाना चाहो मत लगाओ, बट अपोजिशन के कारण होती है, आप वो लिख सकते हो, वो आपको पता है। ठीक है, अब ये देखो फाई क्या होगा हमारे पास? BA के इक्वल होगा। B आपकी यूनिफॉर्म है टेकिंग आउटसाइड, तो नाउ B d/dt, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एरिया। एरिया की वैल्यू पुट कर दो, ये आ गई हाफ। एंगल थीटा चेंज हो रहा, थीटा में कर दिया, ये आ गया सेम, वही रिजल्ट हमारे पास। ठीक है, सेम हो गया। अब है आगे, ये बिल्कुल इसी पे ही बेस्ड है आपका क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आ व्हील विद 10 मेटेलिक स्पोक्स लगा रखे हैं और वो आपके पास कितना है? 0.5। ये लेंथ हो गई आपके पास, रोटेट करना है इतनी स्पीड से। ठीक है, ये रिवॉल्यूशन पर मिनट है। क्या है? रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो ये क्या हो गई आपके पास? रिवॉल्यूशन पर मिनट 120, ओमेगा की वैल्यू आ गई। ठीक है, सॉरी फ्रीक्वेंसी आ गई ना, हाँ फ्रीक्वेंसी आ गई, और फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हो। तो ओमेगा किसके इक्वल होता है? 2 पाई न्यू के इक्वल होता है। ठीक है, 2 पाई न्यू के इक्वल। तो आप इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा। पीछे वाला फॉर्मूला ही लगा है, हाफ ओमेगा BR²। आपको इसमें सारी चीज़ें दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, रेडियस दे रखी है जो आपके पास कितनी है? 0.5। ये हो गई, ये गॉस को टेस्ला में चेंज कर दिया, और ये आपका हाफ, और ये आपकी ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, ओके।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका 6.8 एग्जाम्पल 6.8। 6.8 है आपका, ये देखिए डायग्राम से समझाती हूँ मैं आपको। चलो एक बार रीड कर देती हूँ क्वेश्चन को। द आर्म पी क्यू ऑफ रेक्टेंगुलर कंडक्टर इज मूव्ड फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 आउटवर्ड्स। ठीक है। द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट, फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू b एंड इज 0 फॉर x ग्रेटर b। मतलब 0 कब होगी? जब आप डिस्टेंस b से ज़्यादा पहुंचोगे। b तक तो कांस्टेंट नहीं है, b तक तो आपके पास 0 नहीं है, b से आगे जाओगे डिस्टेंस से, वो क्या होगी? आपकी 0 होगी। ओके। नेक्स्ट है ओनली द आर्म पी क्यू पोजेसिस सस्टेंडेड रेजिस्टेंस r, right? Consider the situation when the arm PQ is pulled towards x is equal to 0 to 2b and then back x is equal to 0 with constant velocity v. Obtain the expression for flux, induced EMF or force to pull the arm and the power dissipated as joule heat. Sketch the variation भी बनाना है। अब पहले डायग्राम को देखो। डायग्राम में कह रहा है आपके पास इसको इधर साइड खींचा गया, पहले खींच दिया तो एरिया बढ़ेगा। एरिया कहाँ तक बढ़ेगा? यहाँ तक बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ईएमएफ भी आपकी यहीं तक होगी। इससे आगे यहाँ तक करते हो तो इस बीच से लेकर इस बीच तक आपके पास ईएमएफ नहीं होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, राइट। फिर दूसरी कंडीशन है कि इसको दोबारा से फिर फील्ड में लेके जाओ। अब क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक तो कांस्टेंट, यहाँ से यहाँ तक तो क्या होगा? कांस्टेंट। अब इससे आगे आपका वेरिएशन होगा मैग्नेटिक फील्ड में, इंक्रीजिंग में होगा। फ्लक्स इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रही है आपकी? इंक्रीज। जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो ईएमएफ क्या करेगा? अपोज होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। अब देखो ये आपका सॉल्यूशन है। फ्लक्स किसके इक्वल होता है? बी ए के इक्वल होता है। रेक्टेंगुलर कॉइल है तो एरिया आ गया L इंटू एक्स। जब आप कर रहे हो x 0 और b के बीच में तो फ्लक्स होगा ये वाला, और जब आप कर रहे हो b से 2b तक तो लेंथ कितनी ले ली? b। देखिए इधर, ये देखो ये यहाँ तक तो आपकी x और b क्या है? इक्वल है। ठीक है। तो इसको x ले लो और इसको क्या ले लो? b ले लो, जिससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अब देखो ये हो गया क्लियर। अब ईएमएफ किस में इंड्यूस होगी? इसमें जो चेंज था इसमें इंड्यूस होगी चेंज में। तो ये आ गई आपके पास इस बीच में। इसमें आपके का क्या था? कांस्टेंट था। क्या था? कांस्टेंट था। जब यहाँ कांस्टेंट था, चेंज नहीं है, तो आपकी ईएमएफ यहाँ पे नहीं होगी इस बीच में, राइट। अब आगे देखिए। अब इसका डायग्राम बनाया हमने कि फ्लक्स पहले क्या हो रहा है आपका? 0 टू मैक्सिमम। जब हम उसको बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं, फ्लक्स क्या हो रहा है आपका? मतलब व्हेन द इंड्यूस ईएमएफ इज नॉन जीरो द करंट आई इन मैग्नीट्यूड, आई कितना हो गया? ई बाय आर होता है, तो ई क्या होती है? बी एल बी होती है। क्या होती है? बी एल बी होती है। ठीक है। अब देखो इसमें आउटवर्ड इनवर्ड, ये लेके गए हम, आउटवर्ड लेके जा रहे हैं। किधर लेके जा रहे हैं? बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं, आपका क्या हो रहा है? 0 से 1 पॉइंट तक फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। फिर आपका लास्ट जो आपका 2b तक था, b से 2b के बीच में क्या होगा? आपका कांस्टेंट होगा। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? दोबारा से अब इनवर्ड कर रहे हैं। तो इनवर्ड करेंगे तो इनवर्ड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी आपकी? इंक्रीज होगी। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज में आपके पास फ्लक्स क्या होगा? चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन।
तो ये आ जाएगा आपका डाउनवर्ड की तरफ इनवर्ड के केस में, ये आपका आउटवर्ड के केस में। ठीक है, अब आगे देखिए कि ईएमएफ है, ईएमएफ है, ईएमएफ में जो आपका उधर साइड ये इंक्रीज हो रहा था ऐसे, और ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी आपकी ईएमएफ, फ्लक्स की अपोजिशन में ही तो होगी, और ये आपकी डाउन जा रही थी तो ये आपकी पॉजिटिव में। ठीक, अब है आपके पास फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी अपॉन में आर। तो ये फोर्स आपकी ईएमएफ के साथ, मतलब उस फोर्स के जो आपकी फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो लगेगी ईएमएफ अप्लाइड की, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में सेम आ गया। आगे आपके पास पावर आपकी स्केलर क्वांटिटी, तो इसलिए वो आपकी पॉजिटिव में है। ठीक है, क्लियर। ये आपका क्या निकल रहा है, फोर्स आ गई आपकी यहाँ से, जूल एनर्जी आ गई आपके पास, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एच अपॉन टी। ये किसके इक्वल होती है, पावर के इक्वल, और ये होती है आई स्क्वेयर आर के इक्वल। ठीक है, वहाँ से ये पावर निकल गई, राइट। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका